देखिए, एक तो कुल मिला के आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी का आगमन जो हो रहा है, उसका मूल उद्देश्य संगठन के आगामी जो कार्यक्रम है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और आदरणीय हमारे भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जयंती का शताब्दी वर्ष है। और ये कार्यक्रम हमारे निर्धारित कार्यक्रम उनके 25 दिसंबर से जो प्रारंभ हुए हैं, इस वर्ष के 25 दिसंबर तक, और विभिन्न आयामों को तय करते हुए उसे किए जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार केंद्र से जो अलग अलग तिथियों को कार्यक्रम तय हुए हैं, वो कार्यक्रम होंगे। संविधान का यह 75वां वर्ष है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, और इतने वर्षों से देश उस संविधान के तहत चलते हुए और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचने का है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और इस संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वास आस्था है, उसको लेकर और 25 जनवरी तक लगातार ये कार्यक्रम तय होंगे। उस विषय पर विस्तार से चर्चा और उनका मार्गदर्शन होगा। और साथ ही साथ हमारे त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं, संपन्न अवश्य संभावी हैं, और उसको लेकर और पूरे प्रदेश की हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की, जिला अध्यक्षों की, अभी जो निवृत्तमान जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से सभी सामान्य विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण और सभी वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक है, बड़ी बैठक है। हम इसको कार्यशाला भी कह सकते हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं नीचे तक की, और वो निरूपित किस तरीके से उसे किया जाना है, इस दृष्टि से उनका मार्गदर्शन समुचित रूप से होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से पूरा वर्ष भर 5 साल देश चुनाव ही चुनाव में रहता है। शासकीय कार्यों में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, उसके निष्पादन में हमारे खर्च का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि इस और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसको देख के अब छत्तीसगढ़ में भी उसी परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से काम आगे बढ़ रहा है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस ओर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, उसका परिणाम होंगे। वरना 5 वर्षों तक तो चुनाव में ही निकल जाता है। फिर जनता की मंशा के अनुरूप और क्षेत्र और छत्तीसगढ़ या कोई भी प्रांत हो, उसके विकास के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से काम नहीं हो पाता। इसमें बहुत सहायता होगी। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की सोच है। कई बार इस विषय पर आप लोगों ने जब भी इस विषय पर बात किया है या पूछा है, मैंने इसको कहा है कि एक तो आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। वर्ष भर तो ये यात्रा ही करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर लिया इन्होंने। मुख्य विषय ये है कि जनता के हित में आपकी सोच क्या है। आपकी जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार है, जनता से किए वादों को आप पूरा नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी अपने वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है, और दृष्टिकोण स्पष्ट है। पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से एक भ्रम का वातावरण निर्मित करना, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने एक भ्रम का वातावरण तैयार किया। संविधान के रक्षक बनते हैं, लेकिन संविधान की कभी रक्षा नहीं किया इन्होंने। कई बार अपने हितों के लिए पूरे देश में आज़ादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने संविधान को अपने पक्ष में, अपने हित के लिए तोड़ा मरोड़ा है। और इस तरीके से आपको सरकारों में आने के बाद जनता के हित के लिए कदम उठाने चाहिए, विकास के काम करने चाहिए। लेकिन सिर्फ यात्रा निकाल के और एक सुर्खियों में आना, इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि इसका अतिरिक्त कोई विषय है। एक विषय पे कांग्रेस लगातार सवाल कर और बीजेपी उसको निकाल रही है। सभी प्रकार के साक्ष्य प्रमाण सारा कुछ सबके सामने आ चुका है, आप लोगों के समक्ष भी आया है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष आया है। कई कार्यक्रम कांग्रेस के साथ, कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के पदाधिकारी की दृष्टि से उसका नियुक्ति पत्र तक सब कुछ सामने आ गया है। इसलिए इसमें कोई विषय नहीं है, और इनको सबसे पहले अपनी ओर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जितनी भी घटनाएं हुई एक साल में, बड़ी बड़ी घटनाओं में, ऐसा क्यों है कि उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का संलिप्तता पाई जाती है। और जब ऐसा विषय आता है तो फिर उसको राजनीतिकरण रोक देते हैं। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।